हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 9 हमारा चल रहा था, जिसमें आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम चैप्टर 9 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और साथ ही साथ उनके आंसर को भी हम साथ ही साथ आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। यानी चैप्टर 9 के जितने भी इंपोर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है उसको आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम पूरा का पूरा कवर कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये फरवरी 1986 में की गई थी। जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, विभाग है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986 में, यानी 1986 में। अगला प्रश्न है, डीएनए खंडों को आपस में जोड़ता है। तो हमने आपको कई बार बताया है कि डीएनए लाइगेज एक एंजाइम होता है जो कि डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए लाइगेज। यह एक प्रकार का एंजाइम होता है जो डीएनए के खंडों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि बीटी जीन युक्त फसल का ट्रेड नाम क्या है? इसका ट्रेड नाम आपको बताना है। तो जो बीटी जीन युक्त कोई भी फसल है उसका ट्रेड नाम क्या होता है? तो उसका नाम है यील्ड गार्ड। क्या है? यील्ड गार्ड। अगला प्रश्न है कि पीसीआर इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसमें किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? आपसे एंजाइम का नाम पूछा गया है कि पीसीआर में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टैक पॉलीमरेज। क्या हो जाएगा? टैक पॉलीमरेज, जो कि थर्मस एक्वेटिकस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। तो टैक पॉलीमरेज ये एक प्रकार का क्या होता है? एंजाइम होता है जो कि हायर टेम्परेचर पर वर्क करता है। लगभग 75 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पर भी ये वर्क करता है, इसीलिए इसका उपयोग पीसीआर में किया जाता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि टैक पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किसमें किया जाता है? पीसीआर अभिक्रिया में किया जाता है। अगला प्रश्न है, इकोआरआई क्या है? तो इकोआरआई क्या है? यह एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। क्या होता है? यह एक प्रकार का रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक प्रकार से डीएनए के अणुओं को आपस में काटने का काम भी करता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड का यूज या उपयोग किसके अभिरंजन में होता है? तो यह आपको याद रखना है, डीएनए के अभिरंजन में होता है। इथिडियम ब्रोमाइड का प्रयोग जो है डीएनए के अभिरंजन में होता है। अगला प्रश्न है, प्रतिबंधन एंजाइम पाए जाते हैं तो किसमें पाए जाते हैं? बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, डीएनए खंड किस प्रकार के आवेशित अणु होते हैं? तो जो डीएनए के खंड होते हैं ये एक प्रकार के ऋणावेशित, आपस में ऋणावेशित अणु होते हैं। कैसे अणु होते हैं? ये ऋणावेशित होते हैं। तो डीएनए खंड के जो अणु होते हैं वो कैसे होते हैं? इनमें आवेश कैसा होता है? ऋणावेशित आवेश होता है। तो इस प्रकार से समझ में आ गया होगा आपको कि डीएनए खंड जो है इसमें ऋणावेशित अणु उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, द्विबीजपत्री पौधों में यानी डाइकाट प्लांट में जीन स्थानांतरण हेतु उपयोग किया जाता है। जो डाइकाट प्लांट होते हैं उनमें जीन ट्रांसफर अर्थात जीन स्थानांतरण हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तब आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टीआई प्लाज्मिड। और टीआई प्लाज्मिड तो आपको पता है एक विशिष्ट प्रकार के प्लाज्मिड होते हैं जो कि संक्रमण के पश्चात जो भी डाइकाट प्लांट होते हैं उनमें ट्यूमर के निर्माण को भी प्रेरित करते हैं। तो डाइकाट प्लांट में आपको याद रखना है कि जीन स्थानांतरण हेतु टीआई प्लाज्मिड का प्रयोग किया जाता है। यानी इनमें जीन का स्थानांतरण किसके माध्यम से किया जाता है? टीआई प्लाज्मिड के माध्यम से। अगला प्रश्न है, पहले जंतु क्लोन का नाम बताइए। तो आपको याद रखना है डॉली। और डॉली जो है भेड़ की एक जंतु क्लोन तैयार की गई थी सबसे पहले, जो कि विश्व की प्रथम स्तनधारी क्लोन है। इसका नाम क्या है? डॉली। अगला प्रश्न है, पीसीआर का पूरा नाम लिखिए। तो पीसीआर का पूरा नाम काफी इंपोर्टेंट है। तो पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया। अगला प्रश्न है कि प्रतिबंधन एंजाइम की खोज किसने की थी? तो जो प्रतिबंधन एंजाइम होते हैं इसकी खोज किसने की थी? वर्नर आर्वर ने की थी। किसने की थी? वर्नर आर्वर ने की थी। अगला प्रश्न है, टीआई प्लाज्मिड का स्रोत क्या है? देखिए टीआई प्लाज्मिड प्राप्त कहां से किया जाता है? तो टीआई प्लाज्मिड जो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। तो टीआई प्लाज्मिड का आपको स्रोत भी याद रखना है। यह टीआई प्लाज्मिड किसी भी डाइकाट प्लांट के अंदर जीन स्थानांतरण हेतु उपयोग किया जाता है। तो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक ट्रांसजेनिक पादप का उदाहरण बताइए।
किसी ऐसे पादप का नाम बताइए जो कि ट्रांसजेनिक पादप है, अर्थात जिसको अनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादप हम कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटी काटन या बीटी कपास जो है, यह कपास की एक कीट प्रतिरोधी किस्म की प्रजाति है, यानी यह एक ट्रांसजेनिक पादप होता है। अगला प्रश्न, विषाणुओं को नष्ट करने वाला जैव अणु जो मनुष्य में विषाणु प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन प्रतिजैविक जीवाणु होते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है, प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं एक प्रकार के, ऐसा आपको याद रखना है। तो इंटरफेरॉन एक प्रकार के प्रतिविषाणु प्रोटीन होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी जीन की संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चरल तथा क्रियात्मक यानी फंक्शनल पक्ष का अध्ययन या स्टडी क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीनोमिक्स। तो हमने आपको बताया था कि जो जीनों का समूह होता है वो जीनोम कहलाता है, और जीनोम की जब संरचना और कार्यों का हम अध्ययन करते हैं तो उसे हम कहते हैं जीनोमिक्स। तो किसी भी जीन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन क्या कहलाता है, जीनोमिक्स। अगला प्रश्न है, वह जीन चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा किसी जीव में गड़बड़ी युक्त जीन को सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन थेरेपी, यानी जीन थेरेपी के माध्यम से ही हम, या इसको आप जीन चिकित्सा कह सकते हैं। तो जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी के माध्यम से हम किसी प्रकार से गड़बड़ी युक्त यदि किसी भी जीव के अंदर जीन है तो उसको हम सही जीन के द्वारा प्रतिस्थापित कर सकते हैं, अर्थात गलत या गड़बड़ी युक्त जीन की जगह में हम सही जीन का समावेश करा सकते हैं जीन थेरेपी के माध्यम से। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलेक जेफरी। किसने की थी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज? एलेक जेफरी ने की थी। अगला प्रश्न है, एफईबी का पूरा नाम लिखिए। तो एफईबी का पूरा नाम क्या होता है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्या होता है? यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीवों को हम क्या कहते हैं। तो अगर अनुवांशिक रूप से कोई भी रूपांतरित जीव है तो उनको हम क्या कहते हैं? ट्रांसजेनिक जीव। अगला प्रश्न है, समान न्यूक्लियोटाइड क्रम के खंडों वाला डीएनए कहलाता है। अगर कोई डीएनए का खंड जो है समान न्यूक्लियोटाइडों के क्रम में अरेंज है तो इसे हम क्या कहेंगे? रेपिटेटिव डीएनए। क्या कहेंगे इसे हम? रेपिटेटिव डीएनए कहेंगे। अगला प्रश्न है, डीएनए में अगर कोई सकारात्मक परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो डीएनए में सकारात्मक परिवर्तन का होना क्या कहलाता है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है, मानव निर्मित इंसुलिन है। कौन सा इंसुलिन ऐसा है जिसको कि मानव निर्मित यानी कि मानव के द्वारा निर्मित किया गया है? तो ये है ह्यूमुलिन। ह्यूमुलिन जो है ये मानव निर्मित इंसुलिन है, आपको याद रखना है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञात डीएनए संरक्षण किया जाता है, यानी डीएनए का संरक्षण कहां किया जाता है? तो आपको याद रखना है जीन बैंक के अंदर। किसी भी अनुवांशिक पदार्थ का या जीनों का संरक्षण कहां किया जाता है? जीन बैंक में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जीवाणु भोजी द्वारा एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में डीएनए के स्थानांतरण को कहते हैं। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाणु भोजी के द्वारा जब एक जीवाणु से देखिए दूसरे जीवाणु में हम डीएनए का स्थानांतरण करते हैं तो इसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन। क्या कहते हैं इसे हम? इस प्रक्रिया को कहते हैं ट्रांसडक्शन। अगला प्रश्न है, उस पादप का नाम लिखिए जिसके डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का क्रम सर्वप्रथम पढ़ा गया था। तो आपको बताना है ऐसा कौन सा पौधा था जिसमें न्यूक्लियोटाइडों का क्रम सबसे पहले पढ़ा गया था। इसका राइट आंसर है एरेबिडोप्सिस। कौन सा प्लांट है? एरेबिडोप्सिस। अगला प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है या शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले किसने किया, या बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो आपको याद रखना है कार्ल एरेकी। कार्ल एरेकी ने बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। अगला प्रश्न है, प्रथम पुनर्योजी डीएनए का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक थे। तो कौन थे प्रथम पुनर्योजी डीएनए का निर्माण करने वाले वैज्ञानिक? पालवर्ग। पालवर्ग आपको याद रखना है, जिन्हें कि हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक भी कहते हैं। सबसे पहले प्रथम पुनर्योजी डीएनए का निर्माण इन्होंने ही किया था। अगला प्रश्न है, ऐसा वाहक डीएनए जिसमें बाह्य डीएनए रहता है क्या कहलाता है? मतलब कोई भी वाहक या कैरियर डीएनए जिसके अंदर कोई बाह्य डीएनए उपस्थित रहता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम काइमेरिक डीएनए कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 30 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके चैप्टर 9 के, जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।